भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। जी हाँ, यही एक विश्वास लेकर राजधानी लखनऊ में स्थित ओमनी केयर हेल्थ हाउस के डॉक्टर R.K. ठुकराल जी ने अपनी जिंदगी का सफर तय किया और इसी विश्वास को बच्चों की जिंदगी में उतारने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें CPMT में उत्तीर्ण 2 छात्राओं शिवांगी शर्मा व कुमारी मुस्कान को 51 हजार रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। आज के समय में जो डॉक्टर मरीजों से पैसे लेते हुए देखे जाते हैं, वही डॉक्टर ठुकराल ने अनेक सामाजिक कार्य एवं सहयोग करते हुए लेने वालों की गिनती में नहीं, बल्कि हमेशा देने वालों की गिनती में नजर आए। डॉक्टर ठुकराल आज वो नाम है जिन्हें आज इस भीड़ भरी दुनिया में उनके पेशेंट एक डॉक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक मसीहा के रूप में देखते हैं। इनकी मेहनत इतनी खामोशी भरी थी कि कामयाबी ने शोर मचा दिया। वहीं इनकी जीवन संगनी डॉक्टर प्रतिभा ठुकराल ने एक परछाई की तरह इनका साथ दिया। डॉक्टर प्रतिभा ठुकराल, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, वो अक्सर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। गरीब व असहाय बच्चों की चिकित्सा व शिक्षा में हमेशा आगे खड़ी रहती हैं। इस कार्यक्रम में आए अतिथि के रूप में डॉक्टर MLB भट्ट VC KGMU, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में SGPGI MS व RMLS के डायरेक्टर डॉक्टर AK त्रिपाठी, IPS SP सिंह व राजेश्वरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राम कुमार गुप्ता को डॉक्टर प्रतिभा ठुकराल ने स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत सम्मान किया। साथ ही कार्यक्रम को 4 चांद लगाते हुए लखनऊ के जाने माने डॉक्टरों ने उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर मनमीत सिंह, डॉक्टर विक्रम आहूजा, प्रोफेसर OP गुप्ता, डॉक्टर PK खत्री व अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रतिभा ठुकराल ने अपने बहुमूल्य वचनों के द्वारा बच्चों को सोना बनने की सीख दी और कहा, भले ही सोना कीचड़ में गिर जाए पर इसकी कीमत कम नहीं होगी। समारोह में आए अतिथि ML भट्ट जी, डॉक्टर AK त्रिपाठी व IPS SP सिंह ने बच्चों को भविष्य में काम आने वाली सीख देते हुए कहा कि पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। इसी दिशा में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर ठुकराल ने एक चिकित्सा जगत को अपनाने व उससे जुड़े अथक परिश्रम और वर्तमान में अपने लखनऊ क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में उतरने के प्रति अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक अभिरुचियों के कारणों का उल्लेख किया। साथ में प्रस्तुत है उस दिन उनके पत्रकारों एवं समारोह में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों से बातचीत के कुछ अनौपचारिक अंश। जब कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि इन छात्रों को सम्मानित करने का विचार आपके मन में कैसे आया, तो उन्होंने कहा, मुझे याद है कि जिस कॉलोनी में रहकर हम लोगों ने CPMT की परीक्षा पास की और MBBS के लिए चयनित हुए, पहले मेरा सिलेक्शन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ और मैं तीसरे स्थान पर था। उस समय शायद जिसकी फीस 600 रुपए मात्र थी। मेरे पिताजी को पुलिस टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में थे। मैंने उनसे फीस के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि अभी KGMC का परिणाम आना बाकी है, अगर यहाँ की फीस दे दी तो वहाँ की फीस कैसे भरेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने अपनी जीजा जी से 600 रुपए लिए और BHU ज्वाइन किया। 1.5 माह बाद KGMC का परिणाम आया तो मैंने KGMC ज्वाइन कर लिया। CPMT मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का विचार आने का कारण यही था। इसकी शुरुआत मैंने अपनी कॉलोनी के छात्रों से ही की। आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी फीस न दे पाने की विवशता और मुझ पर उनका पूर्ण विश्वास मेरे अंतर्मन को हमेशा छूता रहता है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि वर्तमान में हालांकि 51,000 रुपए की तुलना में इस 600 रुपए से बहुत ही कम है, फिर भी शुरुआत करता हूँ तो मेरे पिता की आत्मा को अपार हर्ष होगा। यहाँ पर कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर धन लेते हैं, देते नहीं। इसके उत्तर में उनके विचार थे, मुझे लगता है कि कोई भी डॉक्टर धन कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करता। ये तो केवल बाय प्रोडक्ट मात्र है, जिसको शायद जीवन भर डॉक्टर एंजॉय भी नहीं कर सकता। उसका हर समय रोगियों के साथ ही बीतता है। इसको यदि इस तरह से कहें कि
कोई छात्र यदि किसी प्राइवेट कॉलेज में अध्ययन कर रहा है और चिकित्सक बनने की तैयारी में है, तो मैं बहुत सरल भाषा में जान लें कि डॉक्टर अपने ऊपर लगे हुए धन को केवल व्यापारिक आंकलन में, केवल धन की परिभाषा में ही अपने आप को सीमित कर ले, तो पूरे जीवन भर अपने ऊपर लगे धन, परिश्रम, समय की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके ब्याज के ब्याज का ब्याज भी नहीं कमा सकता। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना अब लगभग बहुत ही मुश्किल है। मैं कई ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जो अपने अथक परिश्रम के बावजूद भी CPMT पास नहीं कर पाए। इसकी तुलना में यदि हम आजकल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें, जहां पर सरलता से चिकित्सक बनने के द्वार खुले हैं, उनमें MBBS से लेकर MD और DM, MCH करने का खर्च 8 करोड़ से 12 करोड़ रुपए और लगभग 12 से 14 वर्ष का समय लगेगा, और उसके बाद चिकित्सक को अपनी प्रैक्टिस जमाने में लगभग 5 वर्ष का समय और लगेगा। अगर केवल धन की बात करें और इसमें परिश्रम ना जोड़ें, तो इस राशि का ब्याज दर ब्याज वह जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं निकाल सकता। अभी तो उसकी पढ़ाई कहीं पर खत्म नहीं होती, उसके जीवन के अंत तक चलती रहती है। डॉक्टर के बारे में आज की सामाजिक धारणा की बात होने पर डॉक्टर ठुकराल जी ने जो जवाब दिया वो दिल को छू देने वाला था और किसी के भी ज्ञान चक्षु को खोलने वाला था। मुझे नहीं लगता कि चिकित्सक होने से बढ़कर कोई अन्य पेशा हो सकता है, भले उसमें आज व्यवसायिक रूप ले लिया हो, पर आज भी चिकित्सक चिकित्सा जगत के व्यवसाय के लाभार्थियों में सबसे आखिरी श्रेणी में आता है। सबसे पहले नंबर 1 पर स्वास्थ्य की नीतियां बनाने वाले लोग, उसके बाद मेडिकल व्यवसाय से जुड़े लोग और फार्मास्यूटिकल कंपनियां, और उसके बाद कॉरपोरेट हॉस्पिटल को चलाने वाले बड़े व्यवसायी, उसके बाद दवा क्षेत्र से लोकल व्यवसायी और सबसे अंत में चिकित्सक, जो अपने 12 से 15 साल देने के पश्चात इस पायदान की वह सीढ़ी है जिस पर यह विश्व के अरबों खरबों का साम्राज्य टिका है, उसी आप लाभान्वित होना कह सकते हैं, क्योंकि सारा दोष उसी के मस्तक पर आता है। एक बस दुर्घटना में यदि ड्राइवर की गलती की वजह से या किसी अन्य दुर्घटना में किसी की वजह से चाहे कितनों की भी जान चली जाए, उसे कुछ जुर्माना व कुछ वर्ष की सजा देकर छुटकारा मिल जाता है, परंतु चिकित्सक की एक तथाकथित लापरवाही से यदि एक 80 से 90 वर्ष की व्यक्ति की जान चली जाती है, तो सारी भीड़ उसकी जान ले सकती है, उसके सहयोगियों का काम तमाम कर सकती है और उसका पूरा करियर, यहाँ तक कि उसके परिवार का करियर भी चौपट कर सकती है। इस ओमनी केयर रेडियो पुलिस CPMT सन 2019 मेधावी छात्र समारोह में उनका सम्मानित छात्रों को संदेश था, चाहे कुछ भी हो, चिकित्सा के सुखमय अनुभूति के क्षण कोई भी नहीं ले सकता। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति या अपराधी हो, वह जब भी आता है चिकित्सक के सामने नतमस्तक होकर ही बात करता है और उसे ईश्वर जैसा ही सम्मान देता है। यह हर क्षण एक मोक्ष जैसा क्षण होता है। जितने भी रोगी चिकित्सक के पास आते हैं कि जिस मोक्ष के लिए हम लोग जीवन भर तरसते रहते हैं, वह दिन भर रोगी हमें अपनी भावनाओं और श्रद्धा से प्राप्त कराते रहते हैं। मरीज देखना और मरीज का अच्छा होना एक मेडिटेटिव प्रोसेस जैसा ही है। यह वह अनुभूति है जो चिकित्सक के जीवन में प्रायः आती रहती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, परिश्रम चाहे कितना भी हो, लेकिन शायद यह अनुभूति हमें हर क्षण काम करने का सामर्थ्य दिए रहती है। ये लगभग 19 केंद्र रहे हैं जहां पर मैं जाता रहा हूं, और शायद पिछले 25-30 वर्षों में मैंने कोई भी सेंटर को एक भी दिन की अनुपस्थिति दी हो। मुझे याद है जिस दिन मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, उस दिन मैं हरदोई की क्लिनिक में था और लगभग 1 बजे मुझे यह समाचार मिला। बाहर लगभग 30 से 40 रोगी मौजूद थे जिनको इस स्थिति के बारे में पता चल गया था कि मैं माह में केवल एक बार ही जाता था। बाहर के रोगियों ने प्रार्थना करके पैर छूकर मुझे वहां से निकलने नहीं दिया। वहां से मेरे भाई का फोन आ रहा था कि सूर्यास्त से पहले वहां पहुंचना है। मैं उस घड़ी को याद करके अब तक भी सोचता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ रोगियों ने यह तक कहा कि पिताजी तो अब लौट कर नहीं आएंगे, हमें तो आप देख कर ही जाएं।
शायद इससे उनकी आत्मा को और भी शांति मिलेगी। इस विषम परिस्थिति में भी इस शब्द ने मुझे रुला तो दिया, पर मैं निरुत्तर था। कुछ और यादें। जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो दिवाली, होली व अन्य त्योहारों पर कुछ दिन पहले हम लोगों को बम्पर ड्रा निकाला जाता था। जिसका बम्पर ड्रा निकलता था मतलब था कि दिवाली के दिन ड्यूटी किसकी लगेगी। इन दो बातों को इसलिए कह रहा हूँ कि शायद हम चिकित्सक बनते ही, जैसा आज आपने भाषण में कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर धन के पीछे ना भागे। मेरा इतना कहना है कि शुरू से जो भी छात्र चिकित्सक जगत में प्रवेश करते हैं, आज उन मेधावी छात्रों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वह मन में बांध लें कि चिकित्सा क्षेत्र एक ऐसा संसाधन है जो इस जीवन काल में हमें मोक्ष प्राप्ति जैसे इतने क्षण दे सकता है जो देवता बरसों बरस की तपस्या के बाद भी एक बार नहीं पाते होंगे। उनके माता पिता से मेरा कहना है कि अपने बच्चे को आज से ही यह भाव उनके मन में डाल दे कि उनका अथक परिश्रम उनकी समाज के प्रति सेवा के लिए ही है। वह समाज की सेवा के लिए ही बने हैं, न कि धन कमाने के लिए। बहुत सरल उपायों से भी कमाया जा सकता है। ये आपके बच्चों पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा है जो इस संसार में किसी और को उपलब्ध नहीं हो सकती। ईश्वर ने चिकित्सक को अपने जैसे रूप में ही अवतरित किया है। चिकित्सक के मन में दिन प्रतिदिन बढ़ते सेवा भाव की भावना उसे एक सुखी, संतुष्ट और समृद्ध जीवन की पराकाष्ठा दे सकती है। रामायण में भगवान राम के जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति का निवारण भी एक चिकित्सक ने किया था। मानव जीवन अमूल्य है। चिकित्सक ही रोगी का ईश्वर कहा जाता है। चिकित्सक ही भगवान का दूसरा पर्याय है। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि अभी हाल में ही आपने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट क्यों लिया, तो उनका छोटा सा उत्तर था कि सेवा को जन जन तक पहुंचाने के लिए। अगर इसे यूं कहें तो चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजनीति से बड़ा कोई मंच नहीं है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति राजनीति से अलग नहीं है। राजनीति का अर्थ राज्य के लिए बनाए जाने वाली नीतियां या उनको बनाने वाला व्यक्ति। एक प्रकार से हमारे जीवन की सारी मूलभूत आवश्यकताएं राजनीति से ही निर्धारित हैं। चाहे वो हमारा 2 वक्त का खाना हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा या चिकित्सा। एक बच्चे के जन्म से लेते ही उस पर राजनीतिक प्रभाव आना शुरू हो जाता है। यदि भारत में पैदा हुए बच्चे के खून में निकिल और लेड जैसे विषैले पदार्थों की मात्रा 9 गुना से भी ज्यादा रहती है तो जीवन भर के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना देती है। तो यह राजनीति का एक परिवार और उसके बच्चे का प्रथम प्रभाव है। भारत में आजादी के लगभग 70 वर्ष बाद भी 40% लोगों को सुबह का भोजन और रात का भोजन मिल पाएगा कि नहीं, इसका इंतजार रहता है। हो सकता कि मेरा इस दिशा में सोचने का कारण ही प्रकृति का कोई आदेश या ईश्वर का कोई निर्देश मेरे मन में आया होगा, जो शायद मेरा राजनीति की तरफ झुकाव आने का मुख्य कारण बना होगा।